प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार इस संसार में आपको और मुझे जीवित रखा है ताकि हम उसके आशीष और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव कर सके। आज हम जीवित पाए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की योजना में हम और ये परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में पाकर उसके नाम को ऊंचा करने का समय है। क्योंकि जब हम देखते हैं आज संसार में कई सारे लोग संसार को छोड़ के चले गए, कई सारे लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन आप और मैं जीवित पाए जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से, परमेश्वर की दया के कारण से, परमेश्वर के उस कृपा के कारण से ही है जो आप और मैं पाए जाते हैं। आज मैं इस परमेश्वर के संदेश आप तक लेकर आया हूँ जो कई बार आप दूसरे लोगों को देखकर, कई बार आप दूसरे व्यक्ति को देखकर आप निराश और हताश का सामना करना पड़ता है। आप अच्छे रहने के बावजूद भी, आप सही होने के बावजूद भी आपके जीवन में कई बार निराश और हताश होने की आवश्यकता पड़ती है। कारण यह है कि कई बार आप अपने कामों को नहीं बल्कि दूसरे के कामों को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे की तरक्की को, दूसरे के आशीष को आप देखते हैं या दूसरे व्यक्ति की उन हालातों को देखते हैं जो आपसे बेहतर है। उन बातों को देखकर आप निराश और हताश होते हैं। तो मैं आज आपसे पहली बात बताना चाहता हूँ, अपनी तुलना किसी और से ना करें। अपनी तुलना आप अपने आप से करें। आप बेस्ट हैं। संसार में परमेश्वर ने आपको सबसे अच्छा, सबसे उत्तम बनाया है। आपके समान और कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये वचन उस परमेश्वर का है जो सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा, जो सारे भूमंडल, सारे कायनात को बनाया है, सारे जहां को बनाया है, सारे मानव जाति को रचा है, सारे देश, सारे गांव, शहर, हर जगह का परमेश्वर यहोवा है। हम भजन संहिता 37 अध्याय 1 से लेकर 5वां वचन तक अध्ययन करेंगे। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुकर्मी के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डहा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज इस संदेश के माध्यम से, इस भजन संहिता परमेश्वर के जीवित वचन के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप पहली बार सुन रहे हैं, जो आज परमेश्वर को आप नहीं जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यदि आप जानते हैं तभी भी मैं आपसे कहता हूँ वो जीवित परमेश्वर जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। संसार में उन लोगों को देखकर जो आपसे तरक्की कर रहे हैं, जो आपसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, कई बार आप देखते हैं उनके जीवन में वो लोग तरक्की कर रहे हैं, पर उनका काम, उनका स्वभाव, उनकी आदत सही नहीं है। वो गलत है, गलत रीति रिवाजों को अपनाते हैं, गलत मार्ग को अपनाते हैं, गलत तरीका को अपनाते हैं, जिससे वो बढ़ सके, जिससे वो आगे बढ़ सके, ऊंचे दायरे पे रह सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये कुटिल काम है कुकर्मियों के कारण। तो ये काम करने वालों को देखकर कई बार आप अपने मन में डहा लेकर आते हैं। कई बार आप अपने मन में गुस्सा करते हैं, अपने आप को कोसते हैं, सामने वाला गुस्सा करते हैं। कई बार अपने सृजनहार परमेश्वर के बारे में बोलते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उस व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो मुझसे अच्छा खुश क्यों है, वो मुझसे अच्छा तरक्की में क्यों है, वो मुझसे अच्छा जिंदगी क्यों जी रहा है। कई बार आप सवाल करते होंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये सब दुखी, ये निराश, ये हताश तभी आता है जब आपके जीवन में दूसरे की उस कामों को देखकर आप डहा करते हैं, अपने आप को तुलना करते हैं,
आप अपने आप बोलते हैं मैं तो उसके समान नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं उसके जैसा बुरा नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा होता है कि मैं कुछ काम करता हूँ असफल होता हूँ। कई बार मैं कुछ करता हूँ तो निराश हो जाता हूँ। कई बार सोचते होंगे कहीं ना कोई किसी न किसी बात के कारण से मैं ठोकर खाने के कारण बनता है। पर आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कुकर्मियों के कारण मत कुड़े, कुटिल काम करने वालों के विषय में डहा ना करे, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। घास जिस प्रकार से ज़्यादा देर रहती नहीं है, झट कट जाती है और मुरझा जाती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपको और मुझे परमेश्वर क्या कहता है, हमें किस प्रकार से होना चाहिए। उसके तीसरे वचन से हम देखते हैं, इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहोवा पर भरोसा रखने के लिए, वो यहोवा जो आपको और मुझे बनाया, वो यहोवा जो आपको और मुझे संसार के पापों से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करें और बचाए जा सके। क्योंकि यदि हम इस संसार में है और विश्वास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, उस जीवित परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह एक माध्यम है, आप उससे जुड़ सकते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर है, मार्ग, सत्य और जीवन है। आप उस पर विश्वास करें कि वो आपके लिए मारा गया, आपके पापों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ है, और आज उससे प्रार्थना करने वाले, बुलाने वाले, विश्वास करने वालों के जीवन में वो कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा पे भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे, झूठ में नहीं, बुराई में नहीं, भला करना, सब करते हुए यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए उसका वचन कहता है। और यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम इस वचन के द्वारा आज इस संदेश को आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सुनने वाले हर एक भाई बहनों से कहना चाहता हूं, संसार में आपके खिलाफ में या आपके साथ में काम करने वाले लोग जो भी है, आप उनकी ओर देखने की आवश्यकताएं नहीं है। डाक आपके अंदर में आने नहीं देना, चीड़ आने नहीं देना, क्रोध आने नहीं देना है, क्योंकि वो जैसे हैं परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। पर आपको परमेश्वर पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, भलाई करने की आवश्यकता है। देश में जब हम बसे हैं तो लोगों के साथ में भलाई करें, सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा परमेश्वर के अपने सुख का मूल जाने, वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, मन की इच्छा को पूरा करेगा। अगर आपके सुख का मूल या आनंद का स्रोत कोई और चीज़ है, पैसे होंगे, कोई और चीज़ होगा, तो आप निराश, हताश होंगे। आपके रिश्तेदार, आपके लोग, कोई भी व्यक्ति, आप उन पर भरोसा करेंगे तो आपको निराश और हताश लग सकते हैं। पर यहोवा परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, प्रभु यहोवा आपके लिए कई लोगों को खड़ा करेगा। आप जिनको जानते भी नहीं होंगे, उन लोगों को आपके लिए प्रभु अपने दूत बनाकर भेजेगा, ताकि वो आपके लिए मार्ग तैयार कर सके। इसलिए अपने चिंता अपने यहोवा पर छोड़ दे। आज आप किसी भी बात को लेकर चिंतित होंगे, तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहोवा पे भरोसा रखें, यहोवा पे भरोसा रखें, अपनी चिंताओं को उस पर छोड़ दे। वही आपके जीवन की हर चिंताओं को दूर करेंगे और वही आपकी मन की इच्छाओं को, आपके सुख को वो पूरा करेंगे। जब आप इस बात को विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के लिए काम करता है, तो आप उसके साथ में, परमेश्वर के साथ में आप का प्रभु वो होगा और आप उसके बच्चे होंगे और आप आशीषित होते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु यहोवा दया कर, अनुग्रह कर। जितने लोगों ने वचन को सुना है तो उन्हें आशीष दे। कोई भी मन टूटा हुआ है, निराश है, हताश है, किसी भी कारण से, प्रभु जो आज उनके साथ वालों ने धोखा दिया होगा या कोई भी व्यक्ति ने उन्हें, परमेश्वर आज उनको ठोकर के कारण बनाया होगा, उन लोग कारण से डहा या क्रोध या चीड़ ना होने दे, बल्कि प्रभु उन्हें माफ़ करते हुए आप पे भरोसा करें और परमेश्वर अपनी सारी चिंताओं को आप पर छोड़ सके, आप पर दे सके, ताकि परमेश्वर आपके उस अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव कर सके।
धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। थैंक यू सो मच परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सुनने के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लगातार प्रभु के वचन को सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे वचन इस चैनल में हैं, आप विजिट करें और देखें, ज़रूर आप आशीषित होंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।